एक बार की बात है, जबलपुर नाम के शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, मीना और उनके 2 बच्चे छाया और राहुल रहते थे। छाया 12 साल की थी और राहुल 2 साल का था। रमेश एक कंपनी में मैनेजर था और वो बहुत ही मेहनती था। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रह रहा था। एक सुबह रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जल्दी से मेरा खाना दे दो, आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है। जी अभी लाई। मीना जल्दी से रमेश के लिए खाने का डिब्बा लेकर आती है। उसके बाद रमेश ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में महेश नाम का एक आदमी रमेश से बहुत चिढ़ता है। पता नहीं ऐसा क्या काम करता है ये रमेश, जो मालिक हर बात के लिए बस इसी को पूछता है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन जब कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर जा रहा होता है तो महेश उसकी चोरी करवा देता है और बड़ी चालाकी से रमेश पर चोरी का इल्जाम लगवा देता है। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर यकीन कीजिए। इस ऑर्डर के बारे में तुम्हें पता था और सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। ये चोरी तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। रमेश बहुत रोता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। बिना किसी गलती के कंपनी का मालिक रमेश की पुलिस कंप्लेंट कर देता है और रमेश को 1 साल की जेल हो जाती है। उसकी जेल जाते ही घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। ऊपर से लोग मीना को आते जाते ताने देना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब मीना घर का सामान लेने नीचे जाती है, अरे मैंने सुना आपके पति चोरी के केस में जेल चले गए हैं। बताओ अब क्या होगा आप लोगों का? इतने छोटे छोटे बच्चों को तुम अकेले कैसे पालोगी? उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें फंसाया गया है। हाँ, अब सच तो वही जाने। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। मीना लोगों के तानों से तो परेशान थी ही, पर घर की आर्थिक तंगी से सबसे ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे घर और बैंक में रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब तो उसके पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं होते। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए? अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? मीना के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उसे वो घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। मीना अपना सब सामान पैक करके अपने बच्चों के साथ जा रही होती है, तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बोलते थे। बेटी, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुझे अपने घर में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे बेटे और बहू को यही लगता है कि रमेश ने सच में चोरी की है। पर मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक छोटा सा पर बहुत पुराना घर है। ये ले वहाँ की चाबी और बच्चों को लेकर वहाँ रह ले। मौसी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मीना अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ रहने चली जाती है। मीना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे। मुझे अब इन बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मीना एक चादर का झूला बनाकर राहुल को उसमें लिटा देती है और छाया को उसका ख्याल रखने को कहती है। छाया, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और भाई का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। मीना आसपास जाकर काम ढूंढती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक भी खाने की दुकान नहीं है। क्यों ना मैं यहाँ कुछ खाने की चीज बेचना शुरू कर दूं। मीना जल्दी से घर जाती है। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वो वड़ा पाव बनाने का सामान खरीद कर लाती है। फिर वो सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाती है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचने चली जाती है। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आती है, मीना अपने वड़ा पाव लेकर सबसे पूछने लगती है, गर्मा गर्म वड़ा पाव बस 5 रुपए में दो। मीना के वड़ा पाव सबको बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद मीना बस ऐसे ही रोज वड़ा पाव बनाती और रोज रेलवे स्टेशन पर बेचने चली जाती। पर एक दिन बहुत बुरा हादसा हो जाता है। एक दिन मीना प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर बाद सामने से ट्रेन आती है, पर तभी भीड़ में से एक आदमी भागता हुआ आता है और उसका धक्का लगने से मीना ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है। ट्रेन इतनी तेजी से उसके ऊपर चढ़ जाती है और मीना तभी मर जाती है। ऐसी मौत होने से मीना की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मीना भगवान से इतनी प्रार्थना करती है कि उसे भगवान ऐसी शक्ति देते हैं जिससे वो दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती है। मीना जल्दी से अपने पुराने रूप में आकर अपने बच्चों के पास जाती है। माँ, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, राहुल कब से रो रहा है। मीना जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा लेती है। रात होने वाली है, मैं तो अपने आप चुड़ैल वाले रूप में आ जाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये पता चले कि अब मैं मर चुकी हूँ। मुझे जल्दी से इनको सुलाना होगा। मीना जल्दी से दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर अपने आप चुड़ैल में बदल जाती है।
वो अपने चेहरे को पल्लू से ढक लेती है ताकि गलती से भी उसके बच्चे उसे ऐसे चुड़ैल रूप में ना देख लें। उस दिन के बाद बस मीना रोज जादू से वड़ा पाव बनाती और दिन में प्लेटफॉर्म पर जाकर बेचने लगती। वो रोज शाम को घर आ जाती ताकि वो रात होने से पहले अपने दोनों बच्चों को सुला सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। मीना अपने बच्चों को खूब अच्छी से परवरिश करने लगती है। कुछ महीनों बाद जब मीना एक प्लेटफॉर्म पर वड़ा पाव बेच रही होती है, तब एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है, अरे जरा सुनो, मुझे 2 वड़ा पाव देना। मीना पीछे मुड़ती है तो अपने पति रमेश को देखकर हैरान हो जाती है। रमेश की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। मीना, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है, और बच्चे कहाँ हैं? वो मैं क्या बताऊं कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे। हम यही एक पास ही के घर में रहते हैं। छाया घर पर राहुल का ध्यान रखती है और मैं वड़ा पाव बेचकर घर का खर्चा चलाती हूँ। पर आप यहाँ कैसे? आप तो जेल में थे ना। मीना, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। मेरे बाद जब नया मैनेजर आया तो उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ। बस तभी मालिक को शक हो गया कि इसमें किसी की चाल है। उन्होंने इस बात का पता करवाया और पता चला कि इसके पीछे कंपनी के एक एम्प्लॉय का हाथ है। मालिक ने उसे तभी जॉब से निकाल दिया और मुझे जेल से छुड़वाकर वापस मैनेजर की नौकरी दे दी। मैं सबसे पहले तुमसे और बच्चों से मिलने घर आया, तब पता चला कि तुम तो बच्चों को लेकर वहां से चली गई हो। मैं 2 महीने तक तुम्हें ढूंढता रहा। पर पड़ोस की मौसी जी को तो पता था मैं यहाँ रहती हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने की जगह दी थी। उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैं वापस आया था तब तक मौसी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं बस उसी दिन से तुम्हें और बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे आज मिली। मीना मन ही मन सोचती है कि वो कैसे रमेश को अपनी मौत के बारे में बताए। इतने दिनों बाद रमेश को एक खुशी मिली है, वो सब एक पल में मातम में बदल जाएगी। मीना रमेश को कुछ नहीं बताती। रमेश और मीना जल्दी से बच्चों के पास जाते हैं। पापा आप आ गए? मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। मैं भी बच्चों, मैं भी। रमेश मीना और बच्चों को पुराने घर में वापस ले जाता है। सब लोग पहले की तरह रहने लगते हैं, पर मीना रोज रात को चुड़ैल बन जाती थी और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी रोज। एक दिन जब मीना अपने दोनों बच्चों और रमेश के साथ सो रही होती है तो रमेश पानी पीने के लिए उठता है। मीना, मुझे बहुत प्यास लगी है। मीना बहुत नींद में होती है और रमेश की आवाज नहीं सुन पाती। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लेता हूँ। रमेश पानी पीकर वापस आता है और मीना के चेहरे को ढका हुआ देखकर सोचता है, इतनी गर्मी में मीना अपने चेहरे को पता नहीं क्यों ढक कर सो रही है। चलो मैं इसका पल्लू चेहरे से हटा देता हूँ। रमेश जैसे ही मीना के चेहरे से साड़ी के पल्लू को हटाता है, वो उसका चुड़ैल वाला रूप देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना रमेश के चीखने की आवाज सुनकर उठ जाती है। चुड़ैल, मेरी मीना कहाँ है? बताओ मेरी मीना कहाँ है? मैं ही मीना हूँ रमेश। झूठ मत बोलो, सच बताओ मेरी मीना कहाँ है? मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही मीना हूँ। एक दिन जब मैं वड़ा पाव बेच रही थी तभी एक आदमी का धक्का लगने से मैं ट्रेन के आगे गिर गई और मेरी मौत हो गई। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी जिससे मैं दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती हूँ, पर रात होते ही मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। इसलिए आज तक मैं बच्चों के सामने हमेशा रात को अपना चेहरा पल्लू से ढकती रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर मैं सच को बदल भी तो नहीं सकता। अब जब ये सच तुमको पता चली गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहते ही मीना गायब हो जाती है। रमेश अकेले ही बच्चों की परवरिश करता है और उसके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। एक दिन सब लोग घूमने जाते हैं। ट्रेन उसी स्टेशन से होती हुई गुजरती है जहां मीना वड़ा पाव बेचती थी। रमेश खिड़की से बाहर देखता है तो मीना आज भी वड़ा पाव बेच रही होती है। मीना, तुम? हाँ, मेरे बच्चों के पास तो तुम हो, पर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास ना तो माँ बाप हैं और ना खाने को कुछ है। मैं वड़ा पाव बेचकर उन बच्चों की मदद करती हूँ। ट्रेन चल पड़ती है और मीना आज भी उस स्टेशन पर वड़ा पाव बेच रही है।